सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। केंद्र के नोटिफिकेशन के बाद एक्शन। सीबीआई ने एफआईआर में रिया का नाम, भाई, पापा सहित परिवार के 4 लोगों को आरोपी बनाया। सीबीआई की एफआईआर में रिया को दोनों सहयोगी मिरांडा और श्रुति मोदी का नाम, 7वां आरोपी अज्ञात। रिया केस में सीबीआई ने सुनियोजित साजिश की धारा 120 भी लगाई। खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा 306 भी लगाई गई। सीबीआई ने एफआईआर में सुशांत केस के आरोपियों पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन 406 भी लगाया। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई ने एसआई टीम बनाई। जांच टीम को लीड करेंगे आईपीएस मनोज शशिधर। सीबीआई की जांच टीम में बतौर एसपी होंगी नूपुर प्रसाद। सुशांत केस के हर पहलू की जांच होगी। सीबीआई की टीम ने बिहार पुलिस से संपर्क किया। एफआईआर की कॉपी के साथ अब तक की जांच रिपोर्ट ली। मुंबई से पटना लौटी बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आईजी संजय सिंह को सौंपी जांच रिपोर्ट। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा जांच में कोई सहयोग नहीं मिला। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा मुंबई पुलिस ने किसी सवाल का जवाब सही से नहीं दिया। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा सुशांत केस में दोषी लोग जो भी कर लें उनका बचना नामुमकिन। महाराष्ट्र के डीजीपी पर बरसे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, कहा मैसेज फोन कॉल का जवाब तक नहीं दिया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिया को सामने आने को कहा जब खुद सीबीआई जांच की मांग की तो क्यों डर रही है। पटना के एसपी को क्वारंटीन करने पर गुप्तेश्वर पांडे का बयान, कहा मुंबई पुलिस लिख कर दे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माने। बिहार पुलिस ने बीएमसी को दोबारा पत्र भेजा। एसपी विनय तिवारी को तुरंत क्वारंटीन से छोड़ने को कहा। बिहार पुलिस ने कहा सुशांत केस की जांच सीबीआई को मिली, पटना एसपी को तुरंत छोड़ा जाए। इंडिया टीवी को मिली सुशांत की कॉल डिटेल्स। 8 से 14 जून तक रिया सुशांत में कोई बात नहीं। रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक किया था। एरिया रिपोर्ट में खुलासा। 8 से 14 जून के बीच सुशांत सिंह ने 2 लोगों को कॉल किया। 9 लोगों ने सुशांत को कॉल की। रिया चक्रवर्ती के मैनेजर सैमुअल मिरिंडा से ईडी ने की पूछताछ। सुशांत केस में मिरिंडा पर गंभीर आरोप। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को कल पूछताछ के लिए बुलाया। पेशी का समन जारी किया। एक्टर ऋतिक रोशन की मां और बहन ने सुशांत सिंह के परिजन को न्याय दिलाने की कही बात। कई पोस्ट साझा की। मुंबई में टीवी एक्टर समीर शर्मा ने की सुसाइड, पंखे से लटक कर दी जान। 15 से ज्यादा टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं एक्टर समीर शर्मा। खुदकुशी की वजह का खुलासा नहीं। मुंबई में आज भी रुक रुक कर भारी बारिश। कई इलाकों में भरा है घुटनों तक पानी। मुंबई के दहसर से बारिश से बिगड़े हालात। घरों में, किचन और बेडरूम में घुसा पानी। मुंबई का विहार लेक डैम ओवरफ्लो। तुलसी डैम भी लबालब भरा। मुंबई के डी वार्ड में बारिश ने बनाया रिकॉर्ड। मालाबार हिल, पेडर रोड पर भी भरा पानी। मुंबई से 100 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। 150 से ज्यादा पेड़ गिरे। दक्षिण मुंबई में भी जबरदस्त बारिश। नरीमन पॉइंट, मंत्रालय और बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस में गिरा पेड़। मुंबई में तेज आंधी से बीएससी बिल्डिंग का साइन बोर्ड टूटा। फायर ब्रिगेड की मदद से उतारा गया। ठाणे में समुद्र में फंसे 16 मछुआरों को बचाया गया। तेज लहरों में फंस गए थे। मुंबई के दादर में बारिश से 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा। राहत बचाव कार्य जारी। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश। ओवरफ्लो हुई उनकल झील। कर्नाटक में भारी बारिश से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक अलर्ट जारी किया। केरल के उत्तरी जिलों में भारी बारिश। नीलांबर शहर में बाढ़ जैसे हालात। पीएम मोदी कल सुबह 11 बजे शिक्षा पर कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने चीन के बहाने पीएम मोदी पर फिर बोला हमला। कहा चीन का नाम लेने का भी सरकार में साहस नहीं। असम के तेजपुर पहुंचे आर्मी चीफ अधिकारियों के साथ चीन बॉर्डर पर तैयारियों का जायजा लेंगे। वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने जालंधर और ब्यास में मिलिट्री स्टेशनों का दौरा किया। ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। राहुल गांधी ने आज बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की बात। कहा बिहार में आएगा बदलाव। कुलभूषण जाधव को भारतीय वकील मुहैया कराने के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब। पाकिस्तान से कोई बात नहीं हुई। गलत नक्शे दिखाने पर भारत का पाकिस्तान को जवाब। आतंकवाद के सहारे कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान। आर्टिकल 370 पर कमेंट करने पर तुर्की को भारत की चेतावनी। कहा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना गलत। यूएन में चीन की एक और चाल नाकाम। कश्मीर के मुद्दे पर नहीं जुटा पाया पर्याप्त समर्थन। चीन को भारत ने आंतरिक मामलों में दखल न देने को कहा। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने पर दिया था बयान। राम मंदिर पर केरल के गवर्नर का बयान। कहा शांतिपूर्ण समाधान से सबको खुश होना चाहिए। भूमि पूजन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में महाप्रसाद भेजने का काम शुरू। अब तक 1 लाख लड्डू महाप्रसाद भेजे गए। मेरठ में रामायण प्रसंग पर 5 से 15 रुपए तक का डाक टिकट जारी। विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। 20 अगस्त तक पुनर्विचार याचिका की सुनवाई पर रोक। स्पेशल सीबीआई कोर्ट से इंद्राणी मुखर्जी को झटका। जमानत याचिका खारिज की। महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर लिंचिंग केस की सीबीआई और एनआईए जांच का विरोध किया। कहा राज्य पुलिस जांच में सक्षम। उत्तर प्रदेश के औरैया में बीजेपी नेता ने पुलिस से सामने कानून की धज्जियां उड़ाई। जय श्री राम के नारों के साथ की फायरिंग। गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों को खास मौकों पर छुट्टी देने से मना नहीं किया जाएगा। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने जारी किया आदेश। पुलिसकर्मियों को शादी, जन्मदिन और सालगिरह जैसे मौकों पर छुट्टी दी जाएगी। एसएसपी ने कहा तनाव मुक्त होकर ड्यूटी कर सकेंगे पुलिसकर्मी। यूपी में बदमाशों पर सख्ती जारी। प्रयागराज में पुलिस ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जलाया गया। लड़की के परिजनों ने वारदात को दिया अंजाम। मौके पर ही युवक की मौत। लड़की कानपुर अस्पताल में भर्ती। मामले में पुलिस
ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा होंगे नए एलजी। गिरीश मुर्मू ने दिया इस्तीफा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इंडिया टीवी से की बातचीत। आतंकवाद से लेकर स्थानीय नेताओं के थ्रेट पर दिया जवाब। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, स्थानीय लोग, पुलिस और सेना के सहयोग से आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी। डीजीपी दिलबाग सिंह की युवाओं से अपील, कहा, आतंकवाद का रास्ता छोड़ अपने भविष्य की चिंता करें। अपनी और अपने मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने युवा बहकावे में आकर बर्बादी की राह पर न भटके। दिलबाग सिंह ने कहा, जैसे जैसे हालात ठीक होते जाएंगे 3G और 4G नेटवर्क की सुविधाएं बहाल होती जाएंगी। जम्मू कश्मीर में अब तक 504 अलगाववादी नेताओं की रिहाई। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही हिरासत में थे। सुषमा स्वराज की आज पहली पुण्यतिथि। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो को पार्टी से निकालने की मांग। जहरीली शराब कांड में सरकार पर सवाल उठाए थे। हरियाणा सरकार ने एग्रो इंडस्ट्रीज को दी बड़ी राहत। बिजली बिल 4 रुपए से 75 पैसे किया गया। दिल्ली में 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। मासूम से मिले सीएम केजरीवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने को लेकर केजरीवाल सरकार ने एलजी को दोबारा भेजी फाइल। कोरोना के हालात सुधरने की दलील दी। केजरीवाल सरकार ने पूछा, दूसरे राज्यों में हालात खराब होने के बावजूद होटल और जिम खोलने को परमिशन तो दिल्ली को क्यों रोका। शनिवार को नोएडा आएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। सेक्टर 39 में कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में सुंदर भाटी गैंग के 3 गुर्गे पकड़े गए। एक स्कॉर्पियो और कार भी बरामद। मध्य प्रदेश के पन्ना में खदान मजदूर को मिला 35 लाख का हीरा। टैक्स काटकर नीलामी की रकम मजदूर को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीएसएफ ने हिल्सा मछली के तस्कर को पकड़ा। 11 लाख से ज्यादा की हिल्सा मछली जब्त की। आंध्र प्रदेश में दलित युवक को पीटने का आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार, केस दर्ज किया गया। कर्नाटक के उडुपी में एक सब इंस्पेक्टर ने दिखाई जांबाजी। घर में बने कुएं में गिरी बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला। हरियाणा के सिरसा में सवारियों से भरी बस को अगवा करने की कोशिश। 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के शामली में पानी को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प। जमकर चले लाठी और पत्थर। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों पर खास असर नहीं। गुरुग्राम में एक दिन में कोरोना के 83 पॉजिटिव केस आए। आज एक भी मरीज की मौत नहीं। दिल्ली में आज 14,699 एंटीजन टेस्टिंग हुई। अब तक 11,20,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। उत्तर प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,658 कोरोना मरीज मिले। 61 की मौत हुई। महाराष्ट्र में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कोरोना की नई टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। असम के बार में शराब बेचने को मिली इजाजत। सरकार की गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। तमिलनाडु में नए मरीज की तुलना में ज्यादा लोग ठीक हुए। 5,684 नए केस। वंदे भारत मिशन के तहत 233 भारतीयों की होगी चीन से वापसी। ज्यादातर चीन में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स। हिरोशिमा में परमाणु हमले की आज 75वीं बरसी। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने शांति की अपील की। बेरूत में धमाके के बाद भारतीय एजेंसियां चौकन्ना। एक्सप्लोसिव स्टोर करने वाले वेयरहाउस और बंदरगाहों को नोटिस। बीसीसीआई और वीवो के बीच करार खत्म। आईपीएल 2020 के लिए पार्टनरशिप पर नहीं बनी बात। आईपीएल के लिए बीसीसीआई के एसओपी का खुलासा। यूएई रवाना होने से पहले खिलाड़ियों का 2 नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। 362 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 38,025 पर बंद। निफ्टी में भी 98 पॉइंट्स की उछाल। ईएमआई घटने की आशाओं पर फिरा पानी। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। कोरोना काल में कर्ज की किश्तों के भुगतान के लिए मोहलत को आगे बढ़ाए जाने पर सस्पेंस बरकरार। 31 अगस्त तक के लिए छूट थी। और मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी समेत कई कलाकार चार्टर्ड फ्लाइट से शूटिंग के लिए ब्रिटेन रवाना।